हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंट पैटर्न के बारे में। 3 कैंडल से जो पैटर्न बनता है, जनरली इसको हम सेल साइड के लिए यूज़ करते हैं। रीटेस्ट पैटर्न है, ये एक बेरिश पैटर्न है और 3 कैंडल के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसका पहला कैंडल रेड, दूसरा कैंडल ग्रीन एंड तीसरा कैंडल फिर रेड होता है। तो चलिए इसको रियल चार्ट के ऊपर स्टडी करते हैं। सो इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है कंफर्मेशन के लिए। कई बार क्या होता है कि हम पैटर्न को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व तो करते हैं, हम देख रहे होते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बने हैं, क्लासिक चार्ट पैटर्न भी बने हैं, सारी की सारी चीज़ें फेवरेबल हैं जो कि हमें सेल साइड के लिए इशारा करती हैं कि हम यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें डर लगता है। तो ये एक डबल कंफर्मेशन के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो, पहली कैंडल रेड है, दूसरी कैंडल ग्रीन है, तीसरी कैंडल फिर से रेड है इस सर्कल के अंदर। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें पहली कैंडल रेड बनती है, दिस इज़ रेड, सेकंड ग्रीन बनती है एंड अगेन फिर एक कैंडल रेड बनती है। इसकी सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे प्राइस की साइकोलॉजी क्या है। देखिए, यहाँ से ये लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद में रीटेस्ट पर ये पैटर्न बना। व्हाट इट मीन्स कि ये कि जैसे ही यहाँ से लेवल टूटा, इस लेवल के टूटने के बाद में बायर ने एक बार हल्की सी कोशिश की, बट वो प्राइस को उस जिस सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस नीचे आया था, उसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर नहीं जा पाया। तो क्या हुआ, वो सपोर्ट जो है रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही सपोर्ट रेसिस्टेंस में कन्वर्ट होता है, तैसे ही यहाँ पर एक कंफर्मेशन के लिए फिर से एक रेड कैंडल बनती है और ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न जो है कंफर्म कर देता है कि नाउ यू कैन सेल। तो जैसे ही ये 3 कैंडल का कंफर्मेशन हो तो आप यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो अगली कैंडल में अगर आपको 15 से 20 पॉइंट भी मिल जाते हैं तो आपका एक स्कैल्पिंग से थोड़ा सा बड़ा ट्रेड आपको आराम से मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको फिर डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने कंफर्मेशन ले लिया कि बायर ने कोशिश की, बट अगेन वो जो सपोर्ट था रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा सेल साइड का ट्रेड तो ले ही सकता हूँ। बाकी अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बना था, उसका ब्रेकडाउन हुआ था, तो उसका जो टारगेट है वो इतना टारगेट आप नीचे की तरफ एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आपने इसके बेस पर लिया है तो यहाँ पर इतना टारगेट आपको मिल जाएगा। प्रीवियस सपोर्ट को आप एक्सटेंड कर लेंगे तो टारगेट वहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। हम कई सारे चार्ट में इसका यूज़ देखें और कितने अच्छे तरीके से काम करता है वो भी देखेंगे। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे। हम जितने भी अब एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, हम सारे निफ्टी 50 इंडेक्स के ले रहे हैं। 15 मिनट का चार्ट है, सारा का सारा हम इंट्रा डे के अंदर ही हम ले रहे हैं, जिससे कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको हेल्प मिल सके। आप सेलिंग साइड में या तो कॉल सेल या फिर पुट बाय कर सकें और एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सके। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ से सेलिंग शुरू हुई और यहाँ पर एक जो रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पर इसको एक्सटेंड करेंगे तो प्रीवियस एक सपोर्ट लेवल था जिसको कि इसने रेसिस्टेंस की तरह लिया और यहाँ पर भी ये एक पैटर्न बना। फर्स्ट कैंडल रेड, दूसरा ग्रीन एंड थर्ड फिर रेड। तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न, 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न बना, तो इसके सबसे जो ऊपर वाली कैंडल है, जो सबसे बड़ी कैंडल है, उसके ऊपर का आप एसएल रख के सेलिंग कर सकते हैं और उसके बाद में आपको एक ठीक ठाक 1:1 और 1:2 की ट्रेड आपको मिल जाती है। अच्छा, पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, पैटर्न तो यहाँ जो सपोर्ट एरिया है, ब्रीच तो यहाँ पर भी हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ब्रीच हुआ है, लेकिन यहाँ क्या पैटर्न बना है? यहाँ बना है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार एक बुलिश पैटर्न है, जबकि ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न ये एक बियरिश पैटर्न है। तो पैटर्न बहुत अच्छे से काम करते हैं। मॉर्निंग स्टार बनने के बाद में यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बना, देन ये एरिया यहाँ पर पुल बैक हुआ छोटा सा, और देखिए कितनी अच्छी यहाँ से रैली आई। तो अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं तो आपको जो 3 कैंडलस्टिक वाले पैटर्न है या 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है या एक पिन बार है, वो सारे के सारे पैटर्न बहुत अच्छे से काम करते हैं। बस आपको उनकी जो प्राइस की जो स्टडी है वो आप एक बार जा कर के चार्ट्स के ऊपर कर सकते हैं। तो अगर हम कहें कि यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पर तो पैटर्न नहीं बना, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बना, तो यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम हमें दिखा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये एक एरिया है, यहाँ से सेलिंग शुरू हुई थी, यहाँ से सेलिंग शुरू हुई और उसके बाद में लगातार यहाँ पर सेलिंग रही और यहाँ पर डे क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे जब ओपन होता है यहाँ पर मार्केट, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो 2 कैंडल का आपको विक दिख रहा है, इसको आपने एक्सटेंड किया तो आपको एक रेजिस्टेंस जोन मिल गया और आपने देखा कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर हमें मिल गया है। हमारा एक रेड,
ग्रीन एंड रेड। तो जैसे ही इसके नीचे रेड कैंडल बनेगी, यहाँ पर आप अपना सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ कहीं आप अपना SL रख सकते हैं सेल साइड के ट्रेड के लिए। सो ये एक उसके लिए अब हमारे पास में कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए कि प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल एक आपके पास में होना चाहिए जिसको उसने या तो सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया हो या उसको ब्रीच करके वो रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया हो। व्हाट इट मीन्स, कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ से इस तरीके से स्टॉक के अंदर मोमेंटम था, ये एरिया को ब्रीच किया स्टॉक ने और वापस से रीटेस्ट किया। रीटेस्ट के टाइम पर ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बना। सो आप यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर इसमें सबसे बड़ी जो कैंडल होगी उसके विक के ऊपर अपना SL रख सकते हैं, यहाँ सेल कर सकते हैं और टारगेट 1:1 1:2 आप अपना अकॉर्डिंगली प्रीवियस सपोर्ट जहाँ पर भी आपको मिले वहाँ उसके अकॉर्डिंगली आप इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं। एक तो तरीका हुआ ये। दूसरा तरीका ये हुआ कि जैसे यहाँ तो इसने क्या किया, यहाँ इसने सपोर्ट को ब्रीच किया उस सपोर्ट को रेसिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि प्रीवियस ही कोई रेसिस्टेंस हो और उस रेसिस्टेंस पर फिर से यही 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, तो वो भी वर्क करता है। एक सजेशन रहेगा मेरा, आप जा कर के कम से कम 10 डेज़ के डाटा पे स्टॉक्स के इंडेक्स के एक बार ये कैंडलस्टिक पैटर्न आप फाइंड करिए, देखिए कि किस तरीके से काम करता है, क्या इसका सक्सेस रेशो है। इसको हम कितनी तरीके से यूज़ करेंगे, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अगर ऑलरेडी आप किसी सेलिंग पोजीशन में हैं, ऑलरेडी अगर आपने सेल किया हुआ है, तो नंबर 1 उसको कंटिन्यू करने में क्या हम उसे कंटिन्यू करेंगे। जैसे इस केस में अगर हम बात करें, आप पहले से सेल पोजीशन कोई कैरी करते हुए आ रहे हैं, पी आपने बाई किया हुआ है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल जो थे आपके ये बने थे और यहाँ पर ये जो विक है ये शो कर रही है कि यहाँ से बायर एक बार इन हुए एंड अब अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगेन वो पैटर्न बना है और इसने क्या किया, यहाँ से जो बायर आए थे उनको एक तरीके से फेल कर दिया कि वो बायर अब एक्टिव नहीं है। जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बना रेड ग्रीन रेड का। यहाँ पर आपका सेल साइड का फिर से आप ट्रेड या तो फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं या फिर अपना ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर SL रख के। कंटिन्यूशन ट्रेड भी इससे हम ले सकते हैं, फ्रेश ट्रेड भी ले सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप पीछे से सेलिंग करते हुए आ रहे हैं और ये कंटिन्यूशन में पैटर्न बन रहा है या फिर स्टॉक के अंदर थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम था, फिर वहाँ पर एक पॉज लगा, पॉज के बाद में ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन के बाद में रीटेस्ट पर ये पैटर्न बन रहा है। तो ये कंडीशंस आपको इवेल्युएट करनी है इंट्राडे के अंदर, इंडेक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के टाइम पे, कि आप इसको किस तरीके से करते हैं। ये स्टॉक्स के अंदर भी बनता है, तो आप कैश में भी जा कर के इसको एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। आप कंटिन्यूएशन में सेलिंग करते आ रहे हैं, वहाँ उस सेलिंग ट्रेंड को, बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने में आप इसको देख रहे हैं, या फिर हल्का सा ट्रेंड बुलिश था एंड वहाँ पर पॉज लगा और फिर ब्रेक डाउन पर आप इसको देख पा रहे हैं। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल ऑन फ्लैग ये जो टॉप पे है। तो ट्रायंगल का जो ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन में रीटेस्ट पे अगर आप देखेंगे तो यही पैटर्न यहाँ पर बना है। अगर आप यहाँ पर देखें, पहला कैंडल रेड है, दूसरा कैंडल ग्रीन है, तीसरा कैंडल फिर से रेड है और इस कैंडल पे आप सेल कर सकते हैं। इसके ऊपर का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंगली स्ट्राइक प्राइस का आप अपना पी बाय कर सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं। तो एक बार वापस से स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लेते हैं। एग्जांपल्स तो हमने देख ही लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या रहेगा, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप कंटिन्यूशन में हैं, ट्रेंड बियरिश है हमारा, बियरिश ट्रेंड में, और वहाँ पर अगर हमें एक पॉज मिलता है, एक रीटेस्ट मिलता है लेवल का यहाँ पर, तो आप उस ट्रेंड को कंटिन्यूएशन के लिए बेरिश साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। या फिर आप हल्के से बुलिश ट्रेंड में पॉज मिलता है, लेवल ब्रेक डाउन होता है, वहाँ भी आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। इसकी साइकोलॉजी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि यहाँ से अगर ट्रेंड बेरिश था, एक बार बायर्स ने फिर से कोशिश की बट कामयाब नहीं हुए, सेलर फिर से हावी हो गए। इसीलिए हम सेल साइड आराम से बैठ सकते हैं, जा सकते हैं, इसके ऊपर SL रखेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे, 1:1 1:2 का ट्रेड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
सो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। एंड प्राइस सेक्शन के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, आप जाकर के क्लासिक चार्ट पैटर्न एंड प्राइस सेक्शन ऑप्शन ट्रेडिंग जाकर के स्टडी कर सकते हैं चैनल के ऊपर। सो फिर मिलते हैं, थैंक यू, बाय।